आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने डेली रूटीन के बारे में। मैं क्या खाती हूँ, क्या मेरा रूटीन रहता है, क्या एक्सरसाइज करती हूँ। आज डिटेल में आपसे इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। और ऑलरेडी मैं अपनी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपके कोई भी इनसे रिलेटेड, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है, मैं आज अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो इस रूटीन में मेरे दिन की शुरुआत, मतलब मॉर्निंग में मैं रात को जो भिगोए हुए अंजीर, कुछ बादाम, कुछ मुनक्का, ये मैं रात को भिगोती हूँ और सुबह मॉर्निंग में इसको खाने से पहले 2 ग्लास थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके कुछ देर बाद मैं ये जो मैंने रात को भिगोए हुए अंजीर, बादाम और मुनक्का खाती हूँ। कुछ देर के लिए मैं फिर वॉक करती हूँ, सिंपल वॉक। और कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं योगा कर लेती हूँ। कभी मेरा मन करता है साइकिलिंग करने का तो मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ। मेरा कोई फ़िक्स नहीं है कि मुझे योगा ही करना है या मुझे कोई ख़ास किस्म की एक्सरसाइज करनी है। मैं जो मेरा मन करता है वो मैं करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं फ़िज़िकली एक्टिव रहती हूँ। मैंने अपने घर में हैंगिंग बार भी मंगवाया हुआ है, क्योंकि अभी मेरा बेटा जो है टीनेज में एंटर कर चुका है, तो उसके लिए उसने मंगवाया था, तो मैं भी वो यूज़ करती हूँ हैंगिंग बार। मैं यहाँ पर उसका एक क्लिप लगा दूँगी, आप अगर मंगवाना चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं। तो ये तो होता है मेरा सुबह का मॉर्निंग। उसके बाद 10:30 बजे तक मैं अपना ब्रेकफास्ट में मैं जो मौसमी जो फ्रूट्स आते हैं वो खाती हूँ, और उसके साथ ओट्स वगैरह या पोया या कभी कोई स्टफ्ड पराठा वगैरह ले लेती हूँ। मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है वो थोड़ा हैवी होता है। उसके बाद जो डेली रूटीन अपना नहाना धोना ये वो, उसके बाद मैं लंच में नॉर्मल जो खाना बनता है सभी के घर में, सब्जी, दही, चटनी, चपाती, सिंपल। हाँ, मैं थोड़ा सा सैलेड पे थोड़ा अपना फोकस ज़्यादा रहता है। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो गाजर, चुकंदर, शलगम और इस तरह के अभी फल, फ्रूट्स, सब्जियां बहुत आ रही हैं, तो मैं सैलेड में इन सबको इंक्लूड करती हूँ। मैंने अभी थोड़ा शुरू किया है एक आंवला डेली, देसी आंवला। मैं जिस जगह से हूँ वहाँ पर आंवला इजीली मिल जाता है। तो और आंवला मुझे लगता है हमारे ऑल ओवर इंडिया में सब जगह ही इजीली मिल जाएगा। तो सीज़न के जो फ्रूट या सब्जियां होती हैं, आपका ध्यान उसी तरफ होना चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा जो सीज़नल फ्रूट और सब्जियां होती हैं, मेरा जोर उन्हीं पर होता है। मैं उन ख़ास फ्रूट या उन सब्जियों की तरफ नहीं जाती हूँ जो फ्रोज़न हो या उस सीज़न के नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उगाया गया है उसको एनवायरनमेंट देकर। तो मैं इस तरह की सब्जियां या फ्रूट से मैं दूरी बना के रखती हूँ। मैं सिर्फ सीज़नल फ्रूट्स, सीज़नल सब्जियां ही खाती हूँ। और अभी सर्दियों का मौसम है तो जूस में आप कुछ भी जूस ले सकते हैं। आप गाजर का जूस ले सकते हैं आप। तो मैं भी एक जूस ले लेती हूँ। जैसे एक ग्लास जूस निकालने के लिए मुझे भी थोड़ा आलस आता है, तो मैंने एक छोटा सा अपना एक मौसमी का, वो ऐसे 2 मौसमी को किया, 3 मौसमी को किया और 1 ग्लास जूस बन जाता है इजीली। और उसके अलावा गाजर मैं खा लेती हूँ, क्योंकि 1 ग्लास जूस निकालना मुझे थोड़ा आलस का काम लगता है, लेकिन हाँ, कभी कभी मैं निकाल भी लेती हूँ। ये मैं अपनी जेन्युइन बात बता रही हूँ। अगर आप मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं तो जूस ज़रूर पिएं। मैं पालक अभी हमारे यहाँ बहुत देसी पालक, कोटा में, राजस्थान में अभी देसी पालक, और पालक अभी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आप पालक से बनी हुई सब्जियाँ, पालक को आप अपने आटे में गूँध लीजिए। मेथी की आप रोटी बना सकते हैं। तो मैं ये सब करती हूँ। मेथी को मैं मैक्सिमम रोज़ नहीं खा पाते हैं, तो मैं मेथी को आटे में गूँध लेती हूँ। तो मेथी की रोटी या मेथी का पराठा टाइप सा मेरा डेली खाने में आ जाता है। और रात का जो मेरा खाना है उसमें सिंपल जो अपना खाना होता है, दाल, चावल, चपाती, कोई वेजिटेबल हो गया, अभी सीजनल जो भी है, तो इस तरह का मेरा रूटीन होता है। इसके अलावा मेरा एक्सरसाइज वॉक पे मेरा थोड़ा ज़्यादा
जो रहता है, मतलब बहुत एक्सेस में एक्सरसाइज नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मैं 1 घंटे की वॉक मेरी कंपलसरी है। उसके अलावा अगर मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो कर लेती हूँ। जैसे मुझे साइकिलिंग का शौक़ है तो मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ, कभी स्किप करके 1-2 दिन ऑल्टरनेट डेज़ शाम को या कभी मॉर्निंग में। तो मेरा ये सिंपल सा मेरा रूटीन है। और हाँ, अगर मैं अपने रूटीन में बताऊँ कि क्या मैंने स्किप किया, तो मैंने रिफ़ाइंड ऑयल एकदम अपने किचन से हटा दिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल, जो कि कच्ची घनी का मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। वो भी क्यों, इसलिए मस्टर्ड ऑयल मैंने चूज़ किया क्योंकि मैं जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुई हूँ, मैं राजस्थान कोटा में पैदा हुई हूँ, तो मुझे यहीं के एनवायरनमेंट में जो भी सब्जियाँ फल फ्रूट जो उगते हैं, वो ही सब सब्जियाँ फल फ्रूट मेरे शरीर के लिए बने हैं। क्योंकि मैं इस एनवायरनमेंट में पैदा हुई हूँ तो मैं वही खाती हूँ। तो मेरे आजू बाजू राजस्थान में सरसों ज़्यादा उगता है, तो सरसों का ऑयल मैंने अपने किचन में ऐड कर लिया। मैंने रिफ़ाइंड ऑयल ये सब बंद कर दिया। रिफ़ाइंड शुगर भी मैंने बंद कर दिया। लेकिन मिठाइयाँ वगैरह कभी दिवाली होली या ऐसे मैं खा लेती हूँ। ऐसा एकदम मैंने स्ट्रिक्ट कुछ नहीं किया है। हाँ, मैंने अपने किचन में से गुड़ ऐड कर लिया है। मैं गुड़ वगैरह या फिर जो शुगर का ऑल्टरनेट आते हैं, जैसे खांड, देसी खांड, ये सब शुगर का ऑल्टरनेट बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल होता है, तो मैंने वो ऐड कर लिया है। मैं रिफ़ाइंड सॉल्ट भी है मेरे किचन में, लेकिन मैं नॉर्मल जो रॉक सॉल्ट होता है या फिर सेंधा नमक जो होता है, उसको मैंने अपने किचन में ऐड किया हुआ है। और इसके अलावा मैं क्या नहीं खाती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने एकदम बहुत ज़ीरो कर दिया है। मैं कभी कचौरी समोसे 15 दिन में 1-2 बार खा लेती हूँ। मिठाई त्योहारों में, किसी शादी फेस्टिवल में मैं खा लेती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी ज़ीरो नहीं किया, या कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया जो मैं अब एक स्पेशल कुछ मैंने ऐड किया हो। हाँ, बस मैं पहले की अपेक्षा अब मैं थोड़ा सा अलर्ट रहती हूँ मेरे खान पान को लेकर। मैं जितना हो सके पहले मैं अपने रॉ फ्रूट या सैलड को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं सेकंड अपने चपाती, चावल, दाल, इन सब पर आती हूँ। तो पहले मैं सैलड का जो मेरा क्वांटिटी होती है वो थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा खाना खाती हूँ। शादी पार्टी में भी अगर मैं जाती हूँ तो सैलड का पोर्शन मैं ज़्यादा रखती हूँ, उसके बाद दूसरे ऑप्शन पर जाती हूँ। तो ये तो था मेरा डेली रूटीन। और इसके अलावा मैं मल्टीविटामिन्स या एक्स्ट्रा क्या लेती हूँ, तो मैंने अभी पतंजलि के जूसेस आते हैं, एलोवेरा या गिलोय, वो मैं लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। और मल्टीविटामिन, पतंजलि की ही मल्टीविटामिन और पतंजलि की ओमेगा, ये मैंने अपने डेली रूटीन में ऐड की है। इससे पहले मैं एमवे की प्रोडक्ट यूज़ करती थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक मैंने उसको यूज़ किया, तो अब मैं थोड़ा सा उसका ऑल्टरनेट कोई भी चीज़ काफ़ी लंबे समय तक आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसको बदलते रहने चाहिए, जिससे कि शरीर में एक एनर्जी और बदलाव होता रहे, तो शरीर भी एक्टिव रहता है। तो मैंने ये मल्टीविटामिन पतंजलि की मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगी। और जो ओमेगा है वो फ़िश ऑयल की नहीं है, वो अलसी ऑयल की है, जो कि बहुत से लोग जो वेजिटेरियन हैं वो ओमेगा 3 नहीं खा पाते हैं क्योंकि फ़िश ऑयल की होती है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियन लोगों के लिए, ओमेगा 3 का ऑप्शन अलसी के ऑयल से बना हुआ है। तो ये 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस के लिए मैं मल्टीविटामिन और जो ओमेगा 3 है ये मैं अपने खाने में किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रश्न हो मेरे डाइट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी पर्सनल ऐसा आपका क्वेश्चन हो कि जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अपने पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन कोई मेडिकल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना करें, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड या मैंने जो अपने ब्रेस्ट कैंसर के दौरान, मेरी इस जर्नी के दौरान जो मैंने फील किया या जो मैंने अपने फेस किया जर्नी में, मैं इससे रिलेटेड ही आपको आंसर दे पाऊँगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं आपको कोई मेडिकली कुछ अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं सभी के आंसर देती हूँ।
तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टा का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। तो आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि हमारी बीमारी ऐसी है, इसकी दवाई ही पॉजिटिविटी है। हमेशा खुश रहिए।